इस अत्यंत महत्वपूर्ण सभागार में आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रीय लघु कथा उत्सव में मंच पर विराजमान स्वयं पुष्प जी, आदरणीय कथाकार गोकुल सोनू जी, आदरणीय शुभ्रा उपाध्याय जी, मंच की संचालिका रचना सरेन जी और दीर्घा में प्रतिष्ठित अनामिका सिंह जी का नाम जरूर लेना चाहूँगा कि ये नहीं होती तो संभवतः मैं और 1 घंटे विलंब से पहुंचता। सभागार में उपस्थित सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जन, सबसे पहले भूल नहीं है मेरी, फिर भी क्षमा याचना अवश्य करूंगा कि 10:30 के स्थान पर 2 घंटे विलंब से 12:30 बजे उपस्थित हो सका। उसका कारण यह है कि 4.5 घंटे विलंब से हमारी गाड़ी पहुंची हावड़ा स्टेशन पे। हम बहुत मनोयोग से कोई भी योजना करते हैं, सारी तैयारी करते हैं, मन बनाते हैं, उद्यम करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, प्रबंधन करते हैं। हमारा कर्तव्य, हम अपनी चेष्टा करते हैं, किंतु विधाता की जो इच्छा होती होता वही है। तो मुझे किंचित विलंब से पहुंचना था, विवेक गुप्ता जी को नहीं सुनना था, उपकुलपति जी को नहीं सुनना था और उनको नहीं सुना पाना था। लेकिन मैं इस महोत्सव के लिए बंगाल सरकार को, दीदी ममता बनर्जी जी को, साहित्य अकादमी को, उनके अधिकारियों, विवेक गुप्ता जी, गिरधारी साहा जी शायद विदा हो गए, अनिल कुमार राय जी ने भी संबोधन हम लोग को किया था, के साथ रविल पुष्प जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव अर्पित करता हूं कि आपके सौजन्य से 2 दिनों का यह राष्ट्रीय उत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहा है और इससे एक बहुत बड़ा संदेश हिंदी को लेकर के, हिंदीतर साहित्य के क्षेत्रों में जाना है, जा रहा है। लघु कथा पर तो बहुत विमर्श होगा, बहुत चर्चाएं हो गई भी होंगी, मैं भी 2 शब्द कुछ कह दूंगा, किंतु मेरे आने का प्रयोजन केवल लघु कथा पर 2 शब्द कह देने मात्र से परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदी को लेकर जो गैर हिंदी प्रदेशों में धारणाएं, भ्रांतियां, आशंकाएं ये बनी हुई हैं या कहीं कहीं किंचित राजनीतिक कारणों से अगर प्रतिरोध के स्वर भी उठते हैं तो मुझे लगता है कि इन भ्रांतियों को दूर करने का कर्तव्य हम सबका बनता है और बड़ी विनम्रता से करबद्ध प्रार्थना करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हिंदी किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से कभी भी भारत की किसी भी भाषा के प्रति न तो किसी प्रकार का दुराग्रह रखती है और न उसके मन में
एक क्षण के लिए भी आ सकता है कि हम उन पर छाना चाहती है, किसी दूसरी भाषाओं को नीचे गिराना चाहती है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी के स्वभाव में, हिंदी की प्रवृत्तियों में, हिंदी की आत्मा में भारत की समस्त भाषाओं के प्रति अगाध प्रेम है, श्रद्धा है। और हिंदी कैसे उन सभी भारतीय भाषाओं के उन्नयन में का माध्यम बने, इसके लिए यत्नशील है, चेष्टावान है, चेष्टावती है कहना चाहूँगा। तो हिंदी के प्रति जो कोई भी किसी प्रकार की भी आशंकाएं भारतवर्ष में कहीं भी पल रही हैं, तो उन्हें निर्मूल करने की चेष्टा करना हम सबका कर्तव्य है। और यह तभी होगा जब हम अन्य उन सभी प्रांतीय भाषाओं के साथ एक ऐसा साहचर्य, एक ऐसा सानिध्य, एक ऐसा सहयोगात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करें कि जिससे यह भ्रांति भारतवर्ष के लोगों से मिट जाए। और मैं ये कहता हूँ कि हिंदी भारतवर्ष में लोकप्रिय हो, हिंदी के प्रति राष्ट्रीय ध्वज के समान, राष्ट्रीय चिन्ह के समान एक आदर भाव, श्रद्धा भाव, स्नेह भाव और प्रेम भाव बढ़े, इसके लिए वातावरण, पर्यावरण तैयार करने के लिए यह जरूरी है कि हम एक संवाद करें। और मैं मानता हूँ, हमारे विद्वान पहले से मानते रहे हैं कि हिंदी में वह पात्रता है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है। इसीलिए समग्र भारतवर्ष के सूत्र बंधन के लिए स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी को आगे बढ़ाने की चेष्टा की गई। और आपको बताना चाहता हूँ कि जब हिंदी भाषा और साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर मैं इसे कहता हूँ, 1910 में जब पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन काशी में हुआ, तो उसमें दक्षिण भारत के भी अनेक विद्वान साहित्यकार उपस्थित हुए और सबने एक स्वर में कहा कि हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष में ग्राह्य हो सकती है अपनी सरलता के लिए, अपनी वैज्ञानिकता के लिए, क्योंकि यह इकलौती भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी भी जाती है, या यह कहना चाहिए कि जैसी लिखी जाती है वैसी बोली भी जाती है। अन्य भाषाओं में किंचित किंचित परिवर्तन हम देखते हैं, लिखते कुछ और प्रकार से, उसी को बोलते कुछ और प्रकार से। और अंग्रेजी तो अद्भुत है इस विषय में, जिसका लेखन और वादन से कोई संबंध ही नहीं रहता है। अब उसके उदाहरण दूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए सारे देश भर के सारे विद्वानों ने संकल्प के साथ हिंदी के उन्नयन के लिए कार्य किया। और आप अवगत होंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी के लिए जितने कार्य हिंदी वालों ने नहीं किए, उससे अधिक दक्षिण वालों ने किए। और स्वतंत्रता के पश्चात ऐसी राजनीतिक वितंडा या विडंबना हुई इस देश में कि जो लोग हिंदी के ध्वजवाहक थे, वे लोग ही ध्वज को नीचे स्खलित कर दिया और हिंदी वाले भी सुप्त प्राय हो गए और उनमें एक नैराश्य का भाव उत्पन्न हो गया। परिणाम यह हुआ कि जो कार्य हम स्वतंत्रता के पूर्व कर पाए थे, उसे हम कुछ पद भी आगे नहीं बढ़ा सके, कुछ पग भी आगे नहीं बढ़ा सके। विपरीत धाराएं बहने लगी
अब प्रेम करने वाले लोग घृणा करने लगे। दोनों बाहें फैला करके जो आगे बढ़े थे, वे लोग हृदय को संकुचित करने लग गए। ठाकुर जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, आपको शायद यहाँ के लोग अवगत हो, हिंदी साहित्य सम्मेलन के एक राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे और उन्होंने बहुत ही मीठी हिंदी में व्याख्यान भी दिया था और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि हिंदी के आगे बढ़ने से किसी भी भारतीय भाषाओं को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, बल्कि उसका उन्नयन भी होगा और अनुवाद उसका एक बड़ा माध्यम होगा। तो मैं समझता हूँ कि यह उत्सव का आयोजित कर आप सब लोगों ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। लघुकथा पर दो शब्द कहूँ, इसके पूर्व एक संवाद और देना चाहता हूँ। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रत्येक वर्ष अपना महाधिवेशन करता है, 2 दिवसीय महाधिवेशन, और कई राष्ट्रीय महत्व के साहित्य के विषयों पर, बिंदुओं पर हम वहाँ राष्ट्रीय चिंतन भी करते हैं। 44वें महाधिवेशन के चिंतन के 6 विषय रखे गए हैं और क्योंकि यह अधिवेशन सिख पंथ के नवम गुरु महाराज तेग बहादुर सिंह जी की शहादत अर्थात उनके 350वें बलिदान दिवस वर्ष को समर्पित किया गया है, इस कारण से एक सत्र गुरु महाराज के सांस्कृतिक और साहित्यिक अवदान के लिए समर्पित है। और मैं मानता हूँ कि गुरु महाराज का जो सांस्कृतिक अवदान है उससे कम साहित्यिक अवदान भी नहीं है। उन्होंने अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन भी किया। दोहा साहित्य में उन्हें विशिष्टता प्राप्त थी, अधिकार प्राप्त था और सैकड़ों दोहे उन्होंने लिखे जो बहुत ही हृदय को स्पर्श करते हैं। तो उनके साहित्यिक व्यक्तित्व अवदान पर भी उस दिन चर्चा होगी। और एक सत्र जिसका संकेत मैंने आपको दिया, वह सत्र है हिंदीतर साहित्य के उन्नयन में हिंदी किस प्रकार से हिंदीतर साहित्य उन्नयन में अपना योगदान दे रही है और अथवा दे सकती है, इस विषय पर हम लोग एक राष्ट्रीय विमर्श कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो बिहार का अधिवेशन है, इसलिए बिहार हिंदी साहित्य में या हिंदी कथा साहित्य में बिहार का अवदान विषय पर लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक दूसरा विषय है आधुनिकता और नूतन कविताएं, नई कविताएं, कि जिस प्रकार से पूरे संसार में आधुनिकता की तरफ हमारी प्रवृत्तियां तीव्रता से उत्प्रेरित हुई है, बढ़ी है, उसके क्या क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकते हैं और उसका प्रभाव कविता पर क्या पड़ा है, यह भी एक चर्चा का चिंतन का विषय होगा। और एक नया विषय हम लोगों ने चुना है, हिंदी में विज्ञान साहित्य। इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे और अपने महाधिवेशन में हम विद्वानों को, हिंदी के मनीषी विद्वानों के से नामित अलंकरणों से विभूषित भी करते हैं। तो रावेल पुष्प जी के अनुशंसाएं कुछ प्राप्त हुई हैं, कुछ और प्राप्त होनी है। मैं आशा करूंगा कि आप सबकी भी भागीदारी इसमें हो। तो एक आमंत्रण भी साहित्य सम्मेलन की ओर से देके जाना चाहता हूँ।
स्वागत। लघु कथा शीर्षक से ही स्पष्ट है कि कथा